पाकिस्तान में 46 लाख से ज्यादा बच्चे यतीम और बेसहारा हैं। हर दिन हजारों मासूम बच्चे अपने हक से महरूम हो जाते हैं, तालीम से, मोहब्बत से, तहफ्फुज़ से। बेसहारा और यतीम बच्चों के लिए जिंदगी एक इम्तिहान है। गुर्बत इन्हें स्कूलों से निकालकर मजदूरी करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद का चिराग रोशन है। मावा ऑर्फनेज। मावा ऑर्फनेज ये एक यतीम खाना नहीं, ये एक खानदान है जहां हर बच्चा मोहब्बत, रहनुमाई और उम्मीद पाता है। मावा ऑर्फनेज की इंसेप्शन की बुनियाद 2005 का ज़लज़ला और वॉर ऑन टेरर के नतीजे में आईडीपीज़ का खड़े वाला बहरान बना। इस बहरान के नतीजे में हज़ारों बच्चे यतीम हुए और सैकड़ों औरतें बेवा हुईं, और ज़रूरत इस चीज़ की महसूस की गई कि एक शरिया कंप्लाइंट माहौल में इन यतीम और बेसहारा बच्चों को संभाला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में हमने मावा ऑर्फनेज के प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी और एक मुख्तसर सी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत को शुरू किया। मावा ऑर्फनेज में इन यतीम और बेसहारा बच्चों को घर जैसा माहौल देने की कोशिश की गई है, जिसमें इनकी तालीम, इनकी तरबियत, इनकी सेहत, इनकी जहनी और जिस्मानी अफजाइश का भरपूर ख्याल रखा जाता है। साथ साथ तरबियत का एक 24 घंटे का निज़ाम है, जिसमें इन बच्चों को दुनियावी और दीनी दोनों लिहाज से तरबियत फराहम की जाती है। यहाँ हर बच्चा सिर्फ पना नहीं पाता, बल्कि वो हुनर भी सीखता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिजिटल लर्निंग और लाइव स्किल्स के जरिए उन्हें मुस्तकबिल की तैयारी कराई जाती है। 3 ट्रेड्स हमारे पास हैं, एक डस्ट डिज़ाइनिंग है, एक हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग है और एक आईटी की लैब है। तो हम इनको तैयार करते हैं अमली ज़िंदगी के लिए 2 साल कोर्स के ज़रिए। हम जानते हैं कि जिंदगी के जख्म वक्त के साथ भरते हैं। मावा ऑर्फनेज में हर बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा का भी ख्याल रखा जाता है, ताकि वो जिंदगी के चैलेंजेस का सामना एतमाद के साथ कर सकें। इनमें से 25% केसेस ऐसे होते हैं जो कि हालात की वजह से इंतहाई शदीद डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और वो बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। उनमें सीखने की, समझने की सलाहियतें बहुत कम होती हैं, और माहौल ने उनके ऊपर ऐसा असर डाला होता है कि उनके लिए काउंसलिंग उनकी बहुत मुश्किल हो जाती है। तालीम वो रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। मावा ऑर्फनेज के खास RCL लर्निंग सिस्टम के जरिए बच्चे तेजी से सीखते हैं और अपनी तालीमी कमी को पूरा करके आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्राइटेरिया है बच्चों को दाखिल करने का, वो ये नहीं है कि इन बच्चे कितने लायक हैं या कितने काबिल हैं, बल्कि हमारा जो मसला है वो है इस्तेहकाक, कि ये बच्चे कितनी महरूमी का शिकार है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होता है कि ये बच्चे अपनी पढ़ने की उम्र अक्सर गुजार चुके होते हैं और वो बिल्कुल इब्तदाई दर्जों में होते हैं। तो इसके लिए हमने RCL सिस्टम डिज़ाइन किया है तालीमी निज़ाम में। सुफ़ा अकेडमी में हम इन यतीम और बेसहारा बच्चों को एक ऐसे स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के तहत गुजारते हैं जिनमें क्लास RCL बेसिक, जिसमें मॉन्टेसरी, इसी तरह से क्लास RCL 1, क्लास 1 और 2 और 3, इसी तरह से क्लास RCL 3 जिसमें क्लास 6 और 7 से रेगुलर बेसिस पर होते हुए हमारा बच्चा इस एलिजिबल हो जाता है कि क्लास 8 में रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ अपनी तालीम को जारी रख सके। यहाँ ताल्लुकात जिंदगी भर के लिए बनते हैं। मावा के फारिगुल तहसील बच्चे अपने छोटे भाइयों के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। मेरा नाम इब्राहिम है। मैं 2020 में मावा से पास आउट हुआ था। उसके बाद मावा के ही थ्रू मुझे एक जॉब की प्लेसमेंट मिली और वहाँ पे मैंने काफ़ी लर्न किया। तकरीबन 2 साल मैंने वहाँ पे काम करने के बाद वहाँ से मैं स्विच हुआ, और उसके बाद जो है ना मैंने फिर अपनी एक बेसिकली भट्टी डिजिटल मार्केटिंग के नाम से ना एक कंपनी की बुनियाद रखी। अब बेसिकली हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट करते हैं, और इसमें भी, इस काम में भी मुझे अगर कम्युनिटी कनेक्शन कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो मावा मुझे वक्तन फ़वक्तन हेल्प आउट करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकराश अंसारी है और मैं मावा ऑर्फनेज से 2020 से पास आउट हूँ, और इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री के अंदर मावा ऑर्फनेज की बदौलत काम कर रहा हूँ। और मैं तहे दिल से मावा ऑर्फनेज का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मेरी हर मुमकिन मदद की। हम यकीन रखते हैं कि
सरपरस्तों और मावा ऑर्फनेज का इश्तिराक बच्चे की तरक्की के लिए ज़रूरी है। हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं और हर साल 25% से 30% तक के ऐसे हैं जो इंतहाई शदीद किस्म की मसाइल के शिकार होते हैं, तो फिर उनको हम तालीम के साथ साथ जो है ना उनकी नफ्सियाती काउंसलिंग भी करते हैं, उनके घर वालों के साथ काउंसलिंग करते हैं। कामयाबी का रास्ता सही रहनुमाई से तय होता है। मावा ऑर्फनेज में बच्चों को न सिर्फ करियर गाइडेंस दी जाती है बल्कि खेल के जरिए उनकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को भी बेहतर बनाया जाता है। इन बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, जिसके लिए हमारे पास इनडोर और आउटडोर दोनों किस्म के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का एहतमाम हम इन बच्चों के लिए करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे जो है ना हम उनको आखिर तक छोड़ते नहीं हैं। हमारा जो बेसिकली चार्टर है उस बात की गारंटी करता है कि उन बच्चों को उस वक्त तक उनको सपोर्ट किया जाए जब तक कि वो ये इंश्योर ना कर लिया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। बच्चों को बैनुल-अक़वामी ज़बानें जैसे फ़्रेंच है, जर्मन है और टर्किश है, अरबी है, ये ज़बानें भी इनको सिखाएं इंग्लिश के अलावा। यहाँ हर रंग, हर नस्ल और हर ज़बान के बच्चे एक दूसरे के भाई और दोस्त हैं। मावा मोहब्बत, यकजहती और हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल है। तकरीबन 1 दिहाई से ज़्यादा की इस काविश के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम और हमारे सिस्टम्स इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अपनी मैनेजिंग कमेटी की सरबराही में अब हम अपने प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट से आगे बढ़ के 450 से 500 यतीम बच्चों के लिए मावा ऑर्फनेज कराची कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर इन बच्चों के लिए तमाम तर सहूलतें मुयस्सर की जाएंगी, जिसमें इनकी रिहाइश, खाना पीना, तालीम व तरबियत, मेडिकल, खेल व तफरी, टेक्निकल एजुकेशन, वो तमाम सहूलतें इसमें मुयस्सर की जाएंगी जो एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बच्चे की ज़रूरत है। हमारी कोशिश है कि यतीम और बेसहारा बच्चियों के लिए एक मुकम्मल किफ़ालती इदारा कायम किया जाए, जहां हर बच्ची को भी वही मौके फराहम किए जाएं जो मावा के लड़कों को हासिल हैं। मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एक नया मरकज़। ये जो मौजूदा कैंपस है मावा का, इसको हम ख़वातीन की यानी बच्चियों की, यतीम बच्चियों की पनाहगाह के तौर पे और उनकी ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे इसको हम तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। आपके ताउन से हम मजीद बच्चों के लिए ये महफूज पनागाह तामीर कर रहे हैं ताकि हर बेसहारा बच्चा एक खुशहाल मुस्तकबिल पा सके। हर बच्चा ख्वाब देखने का हकदार है और हर ख्वाब हकीकत बनने के लायक है। आपके ताउन से हम मजीद जिंदगियों में उम्मीद का चिराग रोशन कर सकते हैं। आए एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर में हमारा साथ दें। आइए इस कार खैर के प्रोजेक्ट में हमारे साथ शामिल हो जाएं और इन यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए ये नए प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डालें। मावा हमारा घर, हमारी उम्मीद। Bank account detail. Title: Mawa Orphanage, The Parenting Lab. Account number 03371068907001. IBAN PK22 SIND 0003371068907001. सिंध बैंक गुलशन मेमार कराची। मजीद मालूमात या राब्ते के लिए मावा ऑर्फनेज, हाउस नंबर B30, सेक्टर X2, गुलशन मेमार, नियर टाउन हॉल कराची। फोन 9213-3250-51. WhatsApp 0323 2000766.